ब्रांच है, ट्रिपल ई ब्रांच है, ईसीई ब्रांच है। इन तीनों में क्या अंतर है, कौन सा ब्रांच हमें लेना चाहिए, कौन सा सही होता है दोस्तों, तो इस सारे सवाल का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। हम सबसे पहले डबल ई के बारे में बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ईसीई ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। डबल ई के बारे में हम बात करें तो डबल ई के बारे में आपको मेजर जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रिकल पार्ट ही पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। उसमें आपको पावर जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। ट्रिपल ई ब्रांच के बारे में बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बोथ पढ़ना है, यानी दोनों ब्रांच को कंबाइन करके ट्रिपल ई बनाया गया है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल में आपको पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये सारे पढ़ने होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है, आप सेमीकंडक्टर के नाम सुने होंगे, माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो प्रोसेसर है, इस टाइप से बहुत सारे ऐसे चीज है सेमीकंडक्टर वर्ल्ड में, वो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। कि आपको डबल ई के बारे में भी पढ़ना है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है उसको भी पढ़ना है, यानी कि दोनों जोड़ करके ये ट्रिपल ई जो डिपार्टमेंट है वो बनाया गया है। एक इसी ब्रांच है, इसी ब्रांच में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है, यानी सेमीकंडक्टर के बारे में, जो भी इससे जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और एक कम्युनिकेशन है वो फाइबर ऑप्टिक्स का, माइक्रोवेव्स के बारे में, जिसके थ्रू जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन सारे टॉपिक को इसी ब्रांच में पढ़ना होता है। तो दोस्तों सारे ब्रांच की अपनी अपनी अहमियत है। आपको बता दें कि जो डबल ई ब्रांच है यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो सबसे पहले का ब्रांच है, यानी स्टार्टिंग ब्रांच है। उसमें बाद में इसमें एक और ई जोड़ दिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट, तो इसे ट्रिपल ई बना दिया गया, जिसमें आपको बोल सकते हैं कि ये मॉडर्न ब्रांच है और ये बेटर है डबल ई से। क्यों बेटर है कि जैसे आप समझिए कि एक जो इंजीनियर है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और एक जो इंजीनियर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। दोस्तों कहीं भी अगर काम पड़ेगा तो दोनों आदमी को बुलाया जाएगा, एक काम इलेक्ट्रिकल वाले अपना काम करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो अपना काम करेंगे। लेकिन ट्रिपल ई ब्रांच बनाने से ये फायदा हुआ कि जो एक ही आदमी है वो दोनों तरह का काम जाकर के कर सकता है। ये जो ब्रांच है वो डबल ई से अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नॉलेज हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल का भी नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो इलेक्ट्रिकल से भी एग्जाम दे सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी एग्जाम दे सकते हैं, और फिर आपको जॉब में भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसलिए ये जो ब्रांच है वो डबल ई से अच्छा होता है दोस्तों। उसके बाद में जो ईसीई ब्रांच है वो ईसीई ब्रांच ट्रिपल ई ब्रांच से आसान होता है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। और जो आईटी सेक्टर में कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड होता है तो वो ईसीई ब्रांच पे फोकस करता है, क्योंकि वहां पे जॉब है वो ईसीई वाले को जल्दी मिल जाता है।